कंस अभिमानी था, खुद के आगे किसी को समझता नहीं था, और घमंड और अहंकार जहां हो वहां पाप और कलयुग के सिवाय कुछ नहीं हो सकता। अब माता देवकी जो थी, कई लोगों को ऐसा लगता है वो कंस की सगी बहन थी, तो ऐसा नहीं है। देवकी चचेरी बहन थी। चचेरी मतलब, हाँ, तो चचेरी बहन थी, परंतु प्रिय इतनी थी जैसे सगी हो। तो बड़ी हुई, विवाह योग्य हुई, तो बोले विवाह किससे करें? तो कंस ने कहा कि अगर मेरे प्रिय मित्र के विवाह कर कर उसके घर जाएगी तो थोड़ी नजदीक रहेगी, जब चाहूंगा मिल पाऊंगा। बड़ा प्रेम था, तो अपने प्रिय मित्र वासुदेव जी के साथ ही रिश्ता पक्का कर दिया। विवाह हुआ खूब धूमधाम से। विदाई का समय आया तो सैनिक रथ हाँकने को आता है, तो बोले नहीं, मेरी बहन है, रथ मैं हाँकूंगा, मैं विदा करूंगा। देवकी बोली नहीं भाई, नहीं भ्राताश्री, आप रहने दीजिए, रहने दीजिए भैया। बोले ना, मैं ही हाँकूंगा, मैं ही चलाऊंगा। बोले ठीक है। तो कंस रथ चला रहा है। थोड़ी दूर निकले ही थे कि भयंकर आकाशवाणी हुई, गर्जना हुई। हे कंस, जिस बहन को तू इतना प्रेम करता है, उसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा काल बनेगी। पहले तो बेचारा सोच में पड़ गया, डरा नहीं, फिर भयंकर बोलते हैं ना, फिक्र हो गई। वापिस रथ लौटाया और कहता है जब बहन ही नहीं रहेगी तो संतान कहां से होगी? देवकी को मारने ही वाले थे कि वासुदेव जी चरणों में गिर गए। बोले इसे मारो मत, छोड़ दो, तुम संतान ले लेना होते, इसे छोड़ दो। बोला ठीक है, मारूंगा नहीं, परंतु बंदी बना लिया, कारागार में डाल दिया दोनों पति पत्नी को। अब समय बीतता है धीरे धीरे धीरे, और माता गर्भवती हुई पहली बार, गर्भ धारण किया। 9 महीने बीते, संतान को जन्म दिया, तो कंस के पास खबर पहुंच गई कि पहली संतान हो चुकी है, पुत्र हुआ है। बोले ठीक है। माता बच्चे को लेकर रो रही कि अब इसे नहीं छोड़ेंगे। इतने में ही कंस आया, द्वार खोले कारागार के, बच्चे को पकड़कर खींचता है। माता बोलती है अरे इसे छोड़ दो, मत मारो भाई, छोड़ दो छोड़ दो। हाथ जोड़ती है, पैर पकड़ती है, खूब मिन्नतें विनती करती है, पर कोई प्रभाव नहीं। लेकर आए एक बड़ा पत्थर था, बच्चे का पैर पकड़कर 10 दिशाओं में घुमाकर पत्थर के सर पटक दिया। ऐसे करते करते 6 संतानें कंस ने मार दी। अब 7वीं संतान गर्भ में है, परंतु उस संतान को वर्णन है कि रोहिणी माता अपने तेज द्वारा अपने गर्भ में धारण कर लेती है, और बात हो जाती है कि गर्भ नष्ट हो गया। ठीक है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जैसे ही 9 महीने पूर्ण हुए, भगवान विष्णु जी के ही अवतार माने गए बलराम जी का जन्म होता है। बोले भगवान कृष्ण की। इसीलिए बलराम जी की माता रोहिणी कही गई। अब आता है बारी कृष्ण भगवान के जन्म की। देवकी माता फिर से गर्भवती हुई। धीरे धीरे समय बीता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7, और भगवान श्री कृष्ण साक्षात जन्म लेते हैं। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भादो मास था, कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है।
भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं और विष्णु भगवान द्वारा आज्ञा दी जाती है कि जाओ इसे लेकर चले जाओ, और जाकर यशोदा मैया लेटी हुई है गोकुल में, उनके पास एक कन्या मिलेगी, उस कन्या को तो ले आओ और इसे वहां छोड़ आओ। बोले ठीक है। अब वासुदेव जी बोले प्रभु जला तो जाऊं पर क्या करूं, पेड़ियां हैं, दरवाजे बंद हैं, बड़े बड़े सैनिक खड़े हुए हैं भाले लेकर। तो देखिए लीला, सैनिक अपने आप सो गए, दरवाजे अपने आप खुल गए, ताले टूट गए, पेड़ियां टूट गई और एक टोकरी में ठाकुर जी को लेटा कर लेकर आ रहे हैं। आइए सभी श्री कृष्ण का स्वागत करते हैं। हाँ, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। एक मिनट देखिए, अभी भगवान का उत्सव करेंगे अपन सब लोग, आपको प्रसादम भी मिलेगा। आप कृपया सारे बैठ जाएं, अपने अपनी जगह पर जहां है वहीं बैठ जाएं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा